ठीक है, लिखो एडजॉर्प्शन एट सॉलिड गैस इंटरफेस। यानी कि जब क्या होता है, हम किसी सॉलिड पार्टिकल के ऊपर गैस को क्या कराते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उस टाइम पे जो उसके बीच में जो इंटरफेस बनता है, या फिर आप सरफेस भी लेके चल सकते हो उससे हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन एट सॉलिड गैस इंटरफेस। इसमें लिखो एनी सॉलिड इज कैपेबल ऑफ एडजॉर्बिंग any solid is capable of absorbing a certain amount of gas, certain amount of gas. The extent of absorption, the extent of absorption at equilibrium depending on temperature, the pressure of the gas and the effective surface area of the solid. The effective surface area of the solid. यानी कि जब क्या, जो आपका कोई भी सॉलिड, ठीक है, जो कैपेबल है किस चीज़ के लिए, किसी भी सरफेस अमाउंट ऑफ गैस के, किसके लिए, एक्सटेंड के लिए, ठीक है, यानी कि उस पर क्या, जो आपकी गैस एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी सॉलिड पे, तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पे, प्रेशर ऑफ गैस पे और इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पे। कोई भी जो आपका क्या है, सॉलिड है, जो क्या होता है, कैपेबल होता है किस चीज़ के लिए, सरफेस अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जो क्या करेगा, आपका एब्जॉर्प्शन करेगा किस चीज़ के लिए, एक्सटेंड करेगा किसको, एब्जॉर्प्शन को, कहाँ पे, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस को। वो किस पे आपका, किसका इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि किसके बराबर होते हैं आपके, वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे, दूसरा जो आपका प्रेशर लग रहा है गैस पे उस पे, और तीसरा जो उसका सरफेस एरिया, गैस का क्या, जो सरफेस एरिया है उन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मोस्ट कॉमन example of adsorbent are, the most common example adsorbent are therefore highly porous solid, therefore highly porous solid such as charcoal and silica gel, such as charcoal and silica gel and finely divided powders. यानी कि जो आपके एड्जॉर्बेंट के लिए जो आपके एग्जाम्पल है कौन है, तो चारकोल ले लोगे, तो सिलिका जेल ले लोगे,
क्यों लोगे? क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली पोरस सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं किसके, एड्सॉर्बेंट के। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द रिलेशनशिप at a given temperature between the equilibrium amount of gases between the amount of equilibrium the relationship at a given temperature between the equilibrium amount of gas adsorbate and the pressure of the gas the relationship at a given temperature between the equilibrium amount of gas adsorbate and the pressure of the gas is known as the adsorption isotherm. Adsorption isotherm, ISOTHERM. यानी कि जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, इनका जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होता है, आपका टेम्परेचर और जो आपका एड्सॉर्बेट है, इनके बीच आपको जो रिलेशनशिप लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, अमाउंट ऑफ गैसेस, ठीक है। जो आपका क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, जो उस गैस पे प्रेशर लग रहा है, इनके बीच में जो आपका टेम्परेचर है, इनके रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब लिखो इसमें मेजरमेंट ऑफ गैस एड्सॉर्प्शन। मेजरमेंट ऑफ गैस एड्सॉर्प्शन, इसमें लिखो द एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस, द एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस और वेपर can be measured by admitting a known amount of the adsorbate, into an evacuate leak free space containing the outgas adsorbent. The adsorption of a gas or vapor can be measured by admitting a known amount of the adsorbate into an evacuate leak free space containing the outgas adsorbent.
यानी कि हम जो गैस एड्जॉर्प्शन है उसे कैसे मेज़र करेंगे, जो क्या होता है गैस और वेपर का एड्जॉर्प्शन होता है उसे क्या करते हैं मेज़र हम किससे कर सकते हैं, बाय एडमिटिंग या फिर इंट्रोड्यूसिंग नोन अमाउंट ऑफ द एड्जॉर्बेट, यानी कि कोई भी नोन अमाउंट है आपका किसका एड्जॉर्बेट का, उसको हम क्या कराते हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं ऐसे इवैक्यूएट और लीक फ्री स्पेस कंटेनर में जिसमें कि क्या होता है हमारा आउट गैस एड्जॉर्बेंट होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी आपका ऐसा गैस या फिर वेपर का जो आपका एड्जॉर्प्शन है, ठीक है, उसे हम मेज़र करते हैं किस चीज़ से, या फिर हम उसे क्या कराते हैं इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि कोई भी आपका नॉन अमाउंट है, ठीक है, किसका एड्जॉर्बेट का, उसे क्या करेंगे ऐसे इवैक्यूएट या फिर लीक फ्री स्पेस में रखेंगे। एक कंटेनर होता है आपका जो कि आपका क्या होता है लीक फ्री स्पेस का होता है, जिसमें कि क्या होना चाहिए है जो आपकी आउट गैस होती है वो एड्जॉर्बेंट होनी चाहिए। इसमें लिखो नेक्स्ट लाइन से, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कैन then be determined either volumetric or gravimetric. The extent of adsorption can then be determined either volumetric and gravimetric method. यानी कि जो आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, ठीक है, उसे हम किससे मेज़र कर सकते हैं या फिर डिटरमाइन करते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड से या फिर आपका ग्रेविमेट्रिक मेथड से। फर्स्ट लिखो द वॉल्यूमेट्रिक मेथड, द वॉल्यूमेट्रिक मेथड। इसमें लिखना is mainly used for the purpose of determining, is mainly used for the purpose of determining specific surface area of solid, specific surface area of solid from gas adsorption measurement। यानी कि किस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया है किसका सॉलिड का और किसका गैस का, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज़ कर रहे हैं। एड्सॉर्प्शन इज़ मेनली यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटरमाइनिंग, यानी कि हम इसलिए मेनली किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं डिटरमाइन कर रहे हैं, कोई भी आपका क्या है सॉलिड का है फिर गैस का, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक सरफेस एरिया का जो भी किसका आपका या तो सॉलिड का और गैस का है, उसके मेज़रमेंट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब जो इसमें गैस यूज़ हो रही है पर्टिकुलरली कौन सी गैस यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। इज़ मेनली यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फ्रॉम गैस, ब्रैकेट में लिख देना पर्टिकुलरली नाइट्रोजन, ब्रैकेट क्लोज, एड्सॉर्प्शन मेजरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, द गैस इज कंटेन्ड इन अ गैस ब्यूरेट।